सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इन्फिनिटी क्लासरूम आपके लिए क्लास 8 के स्पेशल बच्चों के लिए एक स्पेशल बैच ले, जिसका नाम है प्रारंभ बैच। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चे? प्रारंभ बैच। ये आज से इस चैनल्स पे लाइव हो जाएगा और एवरीडे आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा। तो हम लोग आज इस प्रारंभ बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 8 वाले बच्चे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज इस चैप्टर में, हम लोग इस बैच में पहला चैप्टर द स्क्वायर एंड क्यूब्स के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के इस प्रॉपर वीडियो में हम लोग सिर्फ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में जानने वाले हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, साथ ही साथ इसमें क्या क्या हमको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके डिफिनेशंस क्या होते हैं, स्क्वायर रूट्स को कैसे फाइंड किए जाते हैं, स्क्वायर को कैसे फाइंड किए जाते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में क्या करना है, हमें जानना है, ठीक है। तो चलिए बैच को शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चे, व्हाट इज अ स्क्वायर नंबर। अगर स्क्वायर नंबर के बारे में बात करूं तो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। वो एग्जांपल कुछ इस तरीके से है। लेट्स सपोज वी हैव a एंड दैट a इज एनी इंटीजर्स। दैट a इज, ये कोई भी मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। अब इस a को आपने क्या किया, ट्वाइस टाइम्स रिपीटेड सेम a को आपने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन करवाया। दैट इज, ये मल्टीप्लाई आपने अलजेब्रा पढ़ के आया है कि अगर सेम को करते हैं तो ए का क्या बनते हैं, स्क्वायर बनते हैं। तो ये ए का स्क्वायर जो बनेगा यही क्या कहेगा, स्क्वायर कहलाएगा। बात समझ में आया प्यारे बच्चे? क्या होता है स्क्वायर? तो स्क्वायर वो चीज होता है, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लीकेशन कराना, दैट इज नोन एज द स्क्वायर। यही बात यहाँ लिखा हुआ भी है, डिफिनेशन के क्या कर रहा है, इज द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, ठीक है। स्क्वायर नंबर वह नंबर होते हैं जो खुद से क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, दैट इज द स्क्वायर नंबर। एग्जांपल्स के तौर पे आप देख सकते हैं, 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेंगे 4 का स्क्वायर 16 एंड 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4। बात समझ में आया? 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4। क्लियर? चलिए चलिए अब हम लोग कुछ देखते हैं, समझते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको इंपॉर्टेंट एक बात बताऊं तो आपको 1 से लेके 15 तक आपको प्रॉपर क्विक कैलकुलेशन के लिए, क्विक कैलकुलेशन के लिए, क्विक कैलकुलेशन के लिए, एक मिनट का है, ये मिस्टेक, पेन का थोड़ा प्रॉब्लम है। क्विक सॉल्यूशन के लिए आपको आने चाहिए, ठीक है, ठीक। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सारे को देखते हैं। तो अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 इंटू 1 आपको पता है 1 होते हैं। अगर आप 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 इंटू 2, तो बताइए 2 2 जा कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 3 ये कितना होते हैं, 9 होते हैं। क्लियर? नाउ कम नेक्स्ट। अगर आप 4 का स्क्वायर करते हैं, किसका मेरे प्यारे बच्चे, 4 का आप अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 इंटू 4 ये कितना होंगे, 16 होंगे। अगर आप 5 का स्क्वायर करते हैं तो मेरे साथ बताइए, 5 इंटू 5 ये कितना होंगे, 25 होंगे। क्लियर? अगर मैं 6 का स्क्वायर करूं या फिर आप करते हैं तो 6 इंटू 6 ये कितना हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। क्लियर? इतना तक तो क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। तो अगर आप 7 का स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 इक्वल 49, इक्वल 49, ठीक है। यहाँ से आते हैं आप, अगर आप 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 इंटू 8 64। अगर आप 9 का स्क्वायर करते हैं मेरे प्यारे बच्चे तो 9 इंटू 9 81। अगर आप 10 का स्क्वायर करते हैं तो 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल 100। अगर आप 11 का स्क्वायर करते हैं, 11 इंटू 11 121। अगर आप 12 का स्क्वायर करते हैं
12 मल्टीप्लाई 12, चलिए बताइए 144, 144 होते हैं। ठीक है, ये सब आपको याद कर लेना है ताकि आप अगर आप 13 का स्क्वायर करते हैं, अगर आप 13 का स्क्वायर करते हैं तो 13 इंटू 13 मुझे बताइए कितने होते हैं, 169, 169 होते हैं। क्लियर। नाउ कम 13 तक हो गए थे हमारे। नाउ बचते हैं हमारे 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14 ये होते हैं 196, एंड 15 का स्क्वायर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 15 इंटू 15 225। कुछ और भी इंपॉर्टेंट होते हैं, देख सकते हैं आप लोग। अगर मैं आपके बारे में बात करूं तो 25 के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। 25 के स्क्वायर जो होते हैं वे होते हैं 625। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आपको ये याद होने चाहिए, ये रिमेंबर होने चाहिए आपको, ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सके, क्विक सॉल्व कर सके। ठीक है, तो हमने डिफरेंशियल समझ लिया, डिफरेंशियल क्या होते हैं, कुछ स्क्वायर्स को हमने देख लिया। अगला क्या है, आगे देखिए, स्क्वायर नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, स्क्वायर नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, वे प्रॉपर्टीज कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं। आप देखिए, हमने 1 का स्क्वायर किया, आप यहाँ पे देखिएगा यूनिट डिजिट पर जरा फोकस कीजिएगा। ठीक है, 1 है, बिल्कुल है, दूसरा 1 है, ठीक, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 से हम रिपीट किया है, 4 फिर से हम रिपीट किया है, 0 है, 4 रिपीट किया है, 1 रिपीट किया है, 1 रिपीट किया है, 9 रिपीट किया है, 6 रिपीट किया है, 5 रिपीट किया है। यानी कहने का मतलब है यूनिट डिजिट पे आपने देखा कि 1 से लेकर 10 के बीच में जो भी नंबर है उसके बाद तो हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो क्या क्या आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे मुझे बताइएगा। 1 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, ठीक है, 1 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं एंड 0 आ रहे हैं। और क्या आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं एंड 0 आ रहे हैं। ये सारे यूनिट डिजिट पे आ रहे हैं। इस बातों को याद रखिएगा, आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं। ये बात आपको याद रखिएगा, ये आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं जब हम लोग स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मान लीजिए कोई नंबर दे दिया गया हो, आपको कोई नंबर दे दिया गया हो, जैसे अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे 23690, वही आपसे पूछे क्या ये किसी का स्क्वायर है कि नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चे आप देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट पे क्या है, 0 है, यानी ये पर स्क्वायर होंगे। ठीक है, किसी ना किसी नंबर के ये स्क्वायर बनेंगे। बात समझ में आया ये क्या बोल रहा था। तो कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर अगर इंट्स होते हैं 1 4 5 6 7 9 0 से, तो वे क्या बनाएंगे, वे किसी ना किसी नंबर के क्या होंगे, स्क्वायर होंगे। ठीक है, वे किसी ना किसी नंबर के क्या होंगे, स्क्वायर होंगे। ठीक, क्लियर। अच्छा, अब भाई इसमें कौन सा इंक्लूडेड नहीं रह रहा है, अगर मैं बात करूं इसमें कौन सा इंक्लूडेड नहीं रह रहा है, तो अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे 2378 आ जाए यूनिट डिजिट पे, तो वह नंबर किसी के भी स्क्वायर नहीं होते हैं, वह नंबर किसी के भी स्क्वायर नहीं होते हैं। क्लियर, यही पहला प्रॉपर्टीज है मेरे प्यारे बच्चे। देखिए यही बात यहाँ पे आपको कह रहा है कि स्क्वायर नंबर इन विड्थ 0 1 4 5 6 और 9, स्क्वायर नंबर जो होते हैं हमेशा 0 1 4 5 6 और 9 से एंड होते हैं, और कभी भी 2 3 7 8 नहीं आते हैं। ठीक है, 2 3 7 8 उनके बीच में नहीं आते, उनके यूनिट डिजिट पे नहीं आते हैं। ठीक है, ये यूनिट डिजिट पैटर्न था। चलिए अब आगे समझते हैं दूसरा प्रॉपर्टी, इवन ऑड रूल। चलिए मान लेते हैं हमारा एक 2 नंबर है, 2 क्या है, एक इवन नंबर है, हमने इसका क्या किया, स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद 4 आया। ठीक, 4 एक इवन नंबर है, हमने स्क्वायर किया, करने के बाद क्या आया, 16 आया। अच्छा, अब हमारे पास एक और नंबर है, लेट सपोज 10 है, 10 का स्क्वायर किया तो 100 आया। तो आप देख रहे हैं अगर आप इवन नंबर्स का स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वे इवन नंबर ही मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं आप जब इवन नंबर्स का स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, इवन नंबर ही मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आप इवन नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वे क्या मिलेंगे, इवन नंबर ही मिलेंगे। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
ये तो याद रखना ही है आपको, यूनिट डिजिट वाला, ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, 3 का आपने क्या किया, स्क्वायर कराया। 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9। आपने 5 का स्क्वायर कराया, क्या आया, 25। आपने लेट्स सपोज 13 का स्क्वायर कराया, अभी मैंने बताया 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप 3 क्या ऑड नंबर है, 3 क्या है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे ये ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, 13 भी ऑड नंबर है, हमने इसका स्क्वायर कराया, हमको जो रिजल्ट्स मिले वो भी क्या मिल रहे हैं, ऑड नंबर ही मिल रहा है। तो कहने का मतलब है अगर आप ऑड नंबर का स्क्वायर कराते हैं तो आपको ऑड नंबर ही मिलेंगे, ये बातें याद रखने हैं, ठीक है। पहला प्रॉपर्टीज, जिस यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7, 8 हो वह एक स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है मेरे प्यारे बच्चे, तो दूसरा प्रॉपर्टीज यह है कि अगर आप इवन नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो आपको इवन मिलेंगे, अगर आप ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड मिलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है, चलिए तीसरा प्रॉपर्टीज के बारे में हम समझते हैं। चलिए तीसरे प्रॉपर्टीज के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं प्यारे बच्चे। और वो तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है, वो कुछ इस टाइप से, पेज ले लेते हैं आपके लिए। चलिए तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है, तो तीसरा प्रॉपर्टीज देखिए समझिए, अगर आप क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर्स का एडिशन कर रहे हैं, 1 आप ऐड कीजिए मेरे साथ, 1 + 3 इक्वल टू 1 + 3 इक्वल टू 4, 1 + 3 + 5, 5 3 8 और 1 9, 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है, 1 2 3 4, ये क्या हो गया, कितना हो गया, ये हो गया यहाँ पे 16, ठीक है, कितना हो गया, 16 हो गया। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिएगा क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपने 1 + 3 को ऐड किया तो ये टोटल कितने नंबर है, ये 2 नंबर है। आपने दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, आपने 1 + 3 + 5 को ऐड किया, ये टोटल नंबर कितने हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे ये 3 नंबर है, और ये कितने नंबर है, ये 4 नंबर है। तो लेट्स सपोज इस नंबर्स को हम क्या कर ले, n मान लेते हैं, इस नंबर्स को हम क्या कर रहे हैं, n मान लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे n का स्क्वायर कर दीजिएगा, n का स्क्वायर करने का मतलब है जितने भी ऑड नंबर्स है उसको काउंट कर लेना है और उसका स्क्वायर कर देना है, 1 और 1 2, यानी 2 का स्क्वायर कितना होंगे, 4, और यही 4 तो इसको एडिशन करने पे आए थे, बात को समझे। यहाँ पे देखिए 1 2 3, n का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और ऐड करने पे भी तो 9 आया है। ये काउंट कीजिए, 1 + 2 + 3 + 4, टोटल नंबर 4, यानी आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्लियर, बात समझ में आया। तो यही बात थर्ड प्रॉपर्टीज कह रहा है, थर्ड प्रॉपर्टीज है ये, डेट थर्ड प्रॉपर्टीज ये कह रहा है, सम ऑफ ऑड्स, कितने भी नंबर्स को आप, कितने भी ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वह जो वैल्यू होगा वह n स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा, जो मैंने आपको यहाँ अच्छी तरीके से समझाया, क्लियर, यहाँ तक तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट पे। नाउ ये देखिए, बातों को समझिएगा, इसको समझने से पहले आपको जानना पड़ेगा स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, आपको जानना पड़ेगा स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। चलिए स्क्वायर रूट्स के बारे में समझते हैं, स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, तो स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, आपने क्या किया, आपने 3 का स्क्वायर किया, आया 9, और मैंने क्या किया, 9 को स्क्वायर रूट्स मांगा आपसे। तो स्क्वायर रूट्स का जो सिंबल होता है मेरे प्यारे बच्चे, आप याद रखिएगा, स्क्वायर रूट्स का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। तो हम मैंने 9 का स्क्वायर रूट्स मांगा आपसे, तो ये क्या हो गया, 3 हो गया, यानी ये स्क्वायर का जस्ट रेसिप्रोकल ही तो है, ये स्क्वायर का जस्ट रेसिप्रोकल ही तो है। आप 3 का स्क्वायर 9 किए एंड 9 का मैंने रूट मांगा, ये आपने क्या स्क्वायर, और ये मैंने मांगा रूट, देखिए यही होता है स्क्वायर रूट्स। कहने का मतलब है कि आपने स्क्वायर का जस्ट रेसिप्रोकल किया, दैट इज नोन एज स्क्वायर रूट्स, ठीक है, क्लियर।
चलिए अब समझते हैं द डुअल नेचर ऑफ रूट्स। ये क्या है जो मैंने आपको समझाया। आपने 36 को क्या किया था, 36 किसका स्क्वायर होता है, मैंने अभी बताया था 6 × 6 इज 36, ठीक है। एंड ये दोनों नेचर है, अगर आप प्लस वाले को भी कीजिएगा तो प्लस का 36 आएगा, और माइनस माइनस वाले को भी कीजिएगा, निगेटिव इंटीजर्स को भी डबल मल्टीप्लाई कराइएगा तो वो भी क्या आएंगे 36 आएंगे। इसलिए √36 को हम लोग क्या करते हैं +-6 लिख कर चलते हैं। समझ में आया। अगर आपसे कोई पूछे कि मेरे प्यारे बच्चे √49 क्या होता है, तो √49 इज द +-7, क्योंकि यहाँ कोई सिग्निफिकेंस वैल्यू नहीं है कि आपने प्लस वाले इंटीजर्स का यूज करके 36 लाया है कि निगेटिव वाले इंटीजर्स का यूज करके यहाँ पे वैल्यू को निकाला है, ठीक है। जब तक आपको सिग्निफिकेंस साइन ना पता हो तब तक आप प्लस माइनस का यूज कीजिएगा, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं स्क्वायर रूट्स पे। आपको स्क्वायर रूट्स समझ में आ गए, तो अब हम सीखेंगे फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। ये देखिए मैंने बताया ना, जस्ट उसका इनवर्स ऑप्शन ही तो होता है। क्या है भाई, सबसे पहले हमने स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करने के बाद जस्ट उसका इन्वर्स करेंगे बैकवर्ड तरीके से, और वही स्क्वायर रूट निकल के आएगा। कहने का मतलब है प्यारे बच्चे, हमने क्या किया 5 का स्क्वायर किया तो 25 आया, और उसी √25 को मैंने क्या किया 5 लाया। द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज दैट वैल्यू व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव्स द ओरिजिनल नंबर। इट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग। देखिए स्क्वायर रूट्स इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग जस्ट लाइक सब्ट्रैक्शन इन द इनवर्स ऑफ द एडिशन। मतलब यही बात है कि स्क्वायरिंग का क्या होता है, ये इनवर्स होता है। इस बात को आप लोग को याद रखना है। क्लियर। चलिए मैटर टू फाइंडिंग द स्क्वायर रूट्स। तो हम लोग स्क्वायर रूट्स को कैसे फाइंड करेंगे, अब हम लोग सीख गए कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब हम लोग मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर रूट्स। तो पहला मेथड्स है मेरे प्यारे बच्चे, पहला मेथड्स है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स को हम सिंपलेस्ट टर्म में आपको समझाते हैं। आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है, लेट्स सपोज यही एग्जांपल लेते हैं 36। हमने क्या किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 के टेबल से 18 टाइम्स में, 2 के टेबल से 9 टाइम्स में, 3 के टेबल से 3 टाइम्स में, एंड 3 के टेबल से 1 टाइम्स में, ठीक है। अब आपको स्क्वायर रूट्स करना है तो जाहिर सी बात अभी बताया था आपको रूट्स लेने पड़ेंगे। रूट्स लिया, सारे को लिखिए 2 × 2 × 3 × 3। अब रूट्स लेने के बाद आपको यही पे खेल खेलना है। क्या खेल खेलना है प्यारे बच्चे, आपको पेयर बनाना है। सेम नंबर के आपको क्या करने हैं, पेयर बनाने हैं। तो एक पेयर बन रहा है 2 का, एक पेयर बन रहा है 3 का, तो 2 3 जा 6, यानी 36 जो स्क्वायर रूट्स है वो किसका है 6 का है, वो किसका है 6 का है। क्लियर। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स है। आप 36 को कैसे कर सकते हैं मैंने बताया। आप भी बहुत सारे और भी मेथड्स होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और एग्जांपल से समझते हैं। वो एग्जांपल्स कौन सा है, तो वो एग्जांपल्स ले लेते हैं 144 का। लेट्स 144 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 2 के टेबल से 22 टाइम्स में, 2 के टेबल से 36 टाइम्स में, 2 के टेबल से 18 टाइम्स में, 2 के टेबल से 9 टाइम्स में, ठीक है। इतना क्लियर। अब यहाँ पे 3 के टेबल से 3 टाइम्स में। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट्स लेंगे। चलिए लेते हैं भाई, स्क्वायर ले लिए हम यहाँ पे, ठीक है। आपने लिखा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब हम पेयर बनाएंगे। पेयर बनाए, एक पेयर बाहर निकला, दूसरा पेयर बाहर निकला, तीसरा पेयर बाहर निकला। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एंड 12 इज द स्क्वायर रूट, 144 इज द स्क्वायर रूट्स ऑफ 12, ठीक है। क्लियर। प्राइम फैक्टराइजेशन मैट्रिक्स आपको समझ में आ गए कि प्राइम फैक्टराइजेशन मैट्रिक्स आपको समझ में आ गए कि कैसे बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नाउ वन इज द सेकेंड मेथड्स, लॉन्ग डिवीजन मेथड्स। दिस इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड्स, एंड द लॉन्ग डिवीजन मेथड्स क्या है भाई, देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास जो भी नंबर रहेंगे उसका हम पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद लार्जेस्ट स्क्वायर वैल्यू के, ये सब छोड़िए, आपको मेथड्स मैं सिखाता हूँ डायरेक्ट। क्या मेथड्स है आइए, चलिए यहां से शुरू करते हैं। लेट सपोज मैंने 36 का बताया कि 36 का 6 होता है। चलिए आइए, एंड 2 डिजिट का पहले स्टार्ट करते हैं। 2 डिजिट का तो आसान होता है, आप जल्दी से निकाल सकते हैं। देखिए हम
हम क्या करते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं। हम दो दो का क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। तो आपको पता है, और यहाँ 36 बताइए किन दो नंबर्स को सेम मल्टीप्लाई करने के बाद 36 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप 6 का 6 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएंगे, और यहाँ पे रिमाइंडर कितने आ जाएंगे, 0। और ये क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। और यहाँ वाले जो वैल्यू होते हैं यही इसके क्या कहलाते हैं, स्क्वायर रूट्स कहलाते हैं। ठीक, 2 डिजिट वाले आसान है, 3 डिजिट वाले को समझते हैं। लेट सपोज 169, ठीक है। इसका हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो 169 भाई, पीछे से पेयर बनाएंगे, एक पेयर बना, एक सिंगल छूट गया, रहने देंगे, सिंगल रह गया। अब 1 का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 1 कटुम कुटुम, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। 1 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस करेंगे तो 2। ये दोनों डिजिट जो पेयर बना है एक साथ उतरेंगे, ये बचा कितना, 69। अब ये 69, यानी यहाँ पे कोई एक ऐसा वैल्यू रखना है कि उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारा 69 आ जाए। तो अगर आप देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 22 2 जा तो 44 होता है, आपको भी पता है। तो ये तो 69 के इक्विवेलेंट नहीं आएंगे, इसका मतलब यहाँ पे 2 नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा जी, तो हम यहाँ कैसे पता करेंगे, हम एक एक करके पता थोड़ी करेंगे, तो हम ये पता करेंगे यूनिट डिजिट से। आप यहाँ देखिए यूनिट डिजिट पे क्या है मेरे प्यारे बच्चे, तो 9 है। तो आपको पता है कि या तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराने पे 9 आएंगे, या तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई कराने पे यूनिट डिजिट पे 9 आएंगे। तो अगर आप 3 रखते हैं तो 23 3 जा 69 होते हैं, यानी ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये ऐड होकर 26 हो जाएंगे। यानी 13 क्या बन गया, इसका स्क्वायर रूट बन गया किसका, 169 का। ठीक है, आपको 3 डिजिट का समझ में आ गया होगा। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे बातों को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। तो ये था लॉन्ग डिवीजन मैथड्स। आई होप आपको लॉन्ग डिवीजन मैथड्स भी समझ में आ गए होंगे। हम इस पे क्वेश्चन करेंगे एक अगले वाले वीडियो में, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन को हम लेकर आने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, एक और मैथड्स होते हैं, वो मैथड्स होते हैं रिपीटेड, सब्ट्रैक्शन, मेथड। ठीक है, चलिए हम 100 से शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, 100 से शुरू करते हैं। अब ये 100 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे। 100 में से 1 गया, बताइए 99। ठीक है, 99 में से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 99 में से हम नेक्स्ट ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 99 में से अगर आप नेक्स्ट ऑड नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 96। आप 96 में से 5 को सब्ट्रैक्ट, नेक्स्ट ऑड नंबर 5 आएगा तो ये बन जाएंगे कितने, 91। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आप नेक्स्ट देखिए, 91 में से 91 में से नेक्स्ट को करेंगे तो आएंगे कितना, 84। 84 में से आप जब नेक्स्ट को 7 के बाद कितना, 9, इसको करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे आएंगे 25। इसी तरीके से रिपीट करते रहेंगे हम लोग। पीछे क्या आए थे, 25। तो 25 में से अगर आप नेक्स्ट 9 के बाद 11 को करेंगे तो 64 आएंगे। 64 में से आप 13 को करेंगे तो आएंगे 51। 51 में से आप जब 15 को करेंगे, 13 के बाद 15 आते हैं, आपको पता है 36। 36 में से आप जब 17 को करेंगे तो आएंगे 19, और जब 19 में से आप 19 को करेंगे तो आएंगे 0। अब यहाँ पे स्टॉप हो जाना है। स्टॉप होने का मतलब है जब तक 0 ना आए तब तक हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे प्राइम ऑड नंबर से। ठीक है, अब हम काउंट करेंगे कितने बार सब्ट्रैक्ट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी 100 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 10 टाइम्स में सब्ट्रैक्ट हुआ है, यानी इसके आंसर जो होंगे, स्क्वायर रूट होंगे, वो क्या होंगे, 10 होंगे। क्लियर बात। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड्स होता है। अगर आपके एग्जाम में प्रॉपर लिखे हुए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, देन ही आपको ये क्या करना है, यूज करना है। नहीं तो बाकी दो मेथड्स मैंने बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स एंड द लॉन्ग डिवीजन मेथड्स, तो आप उसका यूज करके आप बनाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है ये क्या है, ये है ट्रायंगुलर नंबर। ये क्या है, एक
ट्रायंगुलर नंबर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। यहाँ देखिए एक बॉल है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 10 बॉल है। अगर आपको मैं जादू दिखाता हूँ, इस सारे नंबरों का जादू दिखाता हूँ। अगर आप 1 में 3 का ऐड करेंगे तो कितना आएंगे, 4। 3 में 6 का ऐड करेंगे 9, एंड 9 में आप 10 का ऐड करेंगे, 10 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। क्या आपको नहीं लगता ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? क्या आपको नहीं लगता ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? कि क्या आपको नहीं लगता ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? एक आपको परफेक्ट स्क्वायर अभी नहीं ने बताया, सबसे पहले वो समझिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता क्या है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 1 मिनट। सबसे पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर समझ लेते हैं, तब आते हैं उस पर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है भाई? तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वह नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग इन स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये था कि अगर आप 9 को एक्सप्रेस कीजिएगा 3 इंटू 3, यानी सेम नंबर का मल्टीप्लाई करा के इन स्क्वायर के में रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर दिए, तो दैट इज नोन एज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलिए आते हैं, परफेक्ट स्क्वायर समझ में आ गया, अभी इतना ही समझिए, आगे हम आपको बताएंगे। चलिए हम लोग आते हैं अपने ट्रायंगुलर नंबर पे। तो ट्रायंगुलर नंबर मैंने बताया, अगर आप क्या क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये 4, ये 9, ये 16, ये एक परफेक्ट स्क्वायर के नंबर पे तौर पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यही होते हैं ट्रायंगुलर नंबर, ये होते हैं ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, पिछले वाले सेम रिपीट्स, पिछले वाले नंबर्स को अगर आप ऐड कीजिएगा तो आपको एक एक करके स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए की फैक्ट अबाउट ट्रायंगुलर नंबर भाई, मैटर टू फाइंड्स। ये किसी भी ट्रायंगुलर नंबर्स को हम लोग कितने हैं यूज करते हैं, ये सब आपको नहीं जानना है, ये सब रहने देते हैं। ठीक है, बात देखिए मैंने जो बताया, एडिंग टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर क्रिएट्स अ स्क्वायर नंबर। हमने 1 + 3 को ऐड किया था 4 आया था, 3 + 6 को। इसी तरीके से रेगुलर आप करते रहेंगे तो होते रहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल ट्रायंगल से भी लिंक करके रखते हैं। अच्छा, आपको अगर नेक्स्ट ट्रायंगुलर को फाइंड करना है, नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर को फाइंड करना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला देखिए यहीं पे दिया हुआ था, n+1/2। अगर आपसे कहे कि 10th ट्रायंगुलर नंबर्स को फाइंड करके बताइए भाई, 10th ट्रायंगुलर नंबर्स को फाइंड करके बताइए, तो 10th ट्रायंगुलर नंबर को फाइंड करने के लिए आपको n का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 10 लेना पड़ेगा। और फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है n+1/2, यही होता है फॉर्मूला, n+1/2। एक मिनट, n+1/2 यही होता है फॉर्मूला। तो आप देख सकते हैं 10 का n की जगह 10, n+1 की जगह 10, 10+1 बटे में कितना 2, 10 × 1 11, 11 × 10 110/2, दैट इज द 55। यानी 10th नंबर पे जो ट्रायंगुलर नंबर बनेंगे वो प्यारे बच्चे इस तरीके से आपके, सोचे कितने बनेंगे, 55 टोटल नंबर को लेके बनेंगे 55। ठीक है, क्लियर, ट्रायंगुलर नंबर समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर को मैंने आपको समझाया है कि जिसको हम लोग एन स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर जस्ट उसका इनवर्स एन स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, ठीक है, सवाल कर रहे हैं कि 9408 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस क्या मल्टीप्लाई कराएंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो हम 9408 को बनाते हैं। अच्छा, ये हम लोग सॉल्व कर रहे थे, थोड़े मिस्टेक्स हो गए थे। चलिए, हमको लेना है 9408, 9408। हमने 2 टाइम्स में इसको क्या किया, सॉल्व किया, 2 टाइम्स में से सॉल्व किया, तो ये जाएंगे 4704। ठीक है, फिर 2 टाइम्स में इसे सॉल्व किया तो 2352। ठीक है, फिर 2 टाइम्स में इसे सॉल्व किया तो 1176। फिर 2 टाइम्स में इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास बच्चे 588। ठीक है, फिर 2 टाइम्स में ले जाएंगे इसे तो 294 हो जाएंगे। ठीक है, फिर 2 टाइम्स में इसे ले जाएंगे, सॉरी, तो ये हो जाएंगे 147। अब 147 को हम लोग अलग करते हैं भाई, यहाँ पे हम लोग कंस्टिट्यूट कर लेंगे, तो 7 टाइम्स में जाएगा, 7 × 2 = 14। अब हमें क्या करना है,
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब हम पेयर बनाना शुरू करते हैं। पेयर बनाते हैं, एक पेयर बना, दो पेयर बना, 3 पेयर बना, 7 7 का चौथा पेयर, किसका किसका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। और ये 3 का पेयर नहीं बन रहा है, ये 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि हमें इस नंबर्स में 3 से ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ताकि ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे। तो अगर आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं मेरे प्यारे बच्चे एक पेयर बना के, तो ये नंबर्स जो बनाएंगे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। क्लियर? यही था क्वेश्चन में, यही था क्वेश्चन में। ठीक है, अगला देखिए, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कह रहा है कि कितने नंबर्स लाई करते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िएगा। हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर 16 एंड 17। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको भाई, इस क्वेश्चन को। हाँ देखिए, इसका तो एक शॉर्ट ट्रिक होता है, आपको फॉर्मूला भी कहते हैं। अगर आपके पास कोई एक नंबर है n और उसके जस्ट बढ़ा हुआ नंबर n+1 है, और आपको इन दोनों के बीच में आपको कह रहा है कि कितने नंबर आएंगे स्क्वायर नंबर, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2n से मल्टीप्लाई करा देना है। अब यहाँ पे 2n क्या है भाई, तो n जो है वही है। देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था 16 एंड 17, तो n और n+1 के फॉर्म में है, यानी आपको 2n करना है, यानी 2 मल्टीप्लाई 16, यानी यहाँ इसका इन दोनों के बीच में 32 स्क्वायर नंबर आएंगे। इसी तरीके से आप इसका बताइएगा कितने नंबर आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 99 करके बताइएगा जरूर। ठीक है, आगे देखिए, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये मैंने आपके लिए ही लाया, बिल्कुल पूरे वीडियो का ये एक कॉन्सेप्ट मैपिंग है, ये हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैपिंग है। प्रॉपर्टीज अभी मैंने बताया कि जो 2 3 7 8 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते हैं। इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर इवन ही होता है, ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ऑड ही होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट्स फाइंड करने का भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स मैंने बताया आपको, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड्स मैंने आपको बताया। ठीक है, एक और बताया रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, तो वो आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने बताया हुआ है। ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, छोटा सा बात है, इसको हम अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो ये था आपके लिए। अब देखिए आपको लिए कुछ भाई सवाल हैं, आंसर भी लिखे हुए हैं, तो ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा कुछ सवाल, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये सवाल आप देख सकते हैं, स्क्वायर गार्डन हैज एरिया 196, व्हाट इज द साइड लेंथ। तो भाई 196 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालें तो आएगा कितना, 14। ये इसी तरीके से है। एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। ये पूरे आपके वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग से ओवरव्यू कर लेते हैं, स्क्वायर रूट्स क्या होता है, स्क्वायर रूट्स के बारे में, फिर मैंने उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, प्रॉपर्टीज को लेके उसके बाद मैंने आपको क्या किया, ड्यूअल नेचर ऑफ रूट्स बताया, फिर परफेक्ट स्क्वायर बताया, स्क्वायर रूट्स फाइंड करने का तरीका बताया, पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड्स। ठीक, एंड तीसरा अब को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड बताया। ठीक है, अगले के बारे में बात करें तो ट्रायंगुलर नंबर्स के बारे में बताया, ट्रायंगुलर नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, पास्कल्स ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ये सभी चीज मैंने बताया, परफेक्ट स्क्वायर नॉन परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बताया, एंड कुछ हमने क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। ठीक है, ये सारे आपके बातों को समझ में आ गए होंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्क्वायर चैप्टर्स कंप्लीटली। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।